शिव शक्ति का आज का ज्ञान। ओम नमः शिवाय। महादेव कहते हैं जीवन में सबसे बड़ा सुख किसी को अपना बनाना होता है और यह सौभाग्य ना तो धन से प्राप्त होता है और ना ही बल से, यानी किसी को अपना बनाना एक हृदय से दूसरे हृदय का मिलन सिर्फ और सिर्फ प्रेम से होता है। लेकिन प्रेम की ये सुंदर यात्रा कभी बहुत ज्यादा क्रूर रूप ले लेती है। वार्तालाप को वाद विवाद में बदल के कहानियों को कहासुनी का रूप दे देती है। इसलिए हमेशा अपने शब्दों को सोच समझ कर चुनिए। अगर किसी को हृदय में स्थान दे तो बहुत सोच और विचार करके दे। ओम नमः शिवाय। अब इसका हम अर्थ जान लेते हैं। महादेव ये कहना चाहते हैं कि हम कितना भी लोगों को कह दें कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन असलियत में यह सारी ही चीजें भगवान द्वारा बनाई गई है और भगवान ने किसी भी चीज को इतनी अहमियत नहीं दी है कि उससे हम किसी और चीज को खरीद लें। हर चीज का अपना एक रूप और स्वरूप होता है, चाहे वह हमें दिखे या ना दिखे। और एक अच्छा रिश्ता एक ऐसी चीज होती है जिसे ना ही तुम पैसों से खरीद सकते हो और ना ही बल से हासिल कर सकते हो। हमने कई सारी मूवीज में भी देखा है कि कोई अमीर इंसान अपनी पावर दिखा के गरीब से शादी कर लेता है क्योंकि उसे वह अच्छे लगता है या अच्छी लगती है, लेकिन वह रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं पाता और अगर टिक भी जाता है तो वह रिश्ता रिश्ता कहलाता ही नहीं है कि रिश्तों में प्रेम नहीं होता। इसीलिए अगर हमें किसी के साथ भी रिश्ता बनाना है, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, दोस्ती का हो या संबंधों का हो, उस रिश्ते के अंदर प्रेम होना अनिवार्य है दोनों ही तरफ से। एक तरफा प्रेम से बनाया हुआ रिश्ता एक तरफा रिश्ता ही रह जाता है। साथ ही महादेव हमें यह भी बता रहे होते हैं कि रिश्तों के बीच में जो वार्तालाप होता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आजकल के जो भी रिश्ते बनते हैं उसमें लोग एक दूसरे से कुछ भी कह देते हैं, जो वो कहना चाहते भी हैं और जो वो ना भी कहना चाहते हैं, लेकिन इससे रिश्तों में कड़वाहट आती है। रिश्तों की जो डोर है वो मजबूत होने की जगह कमजोर हो जाती है। भले ही इन सारी चीजों से आपका सामने वाले से रिश्ता ना टूटे, आप या सामने वाला कैसे भी करके रिश्ते को बचा ले, लेकिन वह रिश्ता उतना शक्तिशाली नहीं होता जितना वह इन वार्तालाप से पहले हुआ करता था। इसीलिए अपने मुंह से कहे गए शब्द को कहने से पहले 100 बार सोचिए। सबसे पहले तो जो आप कह रहे हैं वो सामने वाले पे क्या प्रभाव डालेगा इसके बारे में सोचिए, क्योंकि कई बात कुछ लोगों पे कुछ भी प्रभाव नहीं डालती है और कुछ लोगों पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। बड़ी बड़ी बातें भी किसी के लिए आम बातें और किसी को छोटी छोटी बातों से भी तकलीफ होने लगती है। इसीलिए रिश्ता बनाने से पहले सामने वाले के व्यक्तित्व को समझें और उस व्यक्तित्व को अपने व्यक्तित्व से मिलाने की कोशिश करें। अगर वह मिल जाता है तो फिर उनसे वार्तालाप कीजिए और उसके बाद ही उनसे हृदय का रिश्ता बनाइए। उन्हें हृदय के अंदर स्थान दीजिए। रिश्ते को समझने की कोशिश कीजिए, क्या यह रिश्ता बल से या फिर पैसों से आया है। अगर हाँ तो उस रिश्ते को उसी समय हटा दीजिए। रिश्ता वही रखिए जो कि आपकी वार्तालाप से आया, जो कि प्रेम से आया, क्योंकि प्रेम से बड़ी इस संसार में कोई भी शक्ति नहीं है। अगर प्रेम है तो वह रिश्ता आपके लिए सब कुछ करेगा और अगर प्रेम नहीं तो वह रिश्ता कुछ ही क्षणों में आपको छोड़कर चला जाए, जिससे कि आप पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इसीलिए आप कुछ भी कहिए उससे पहले 100 बार सोचिए। किसी को भी अपने हृदय में स्थान देने से पहले 1000 बार सोचिए। ओम नमः शिवाय।